परम सत्कारयोग भारतवासियों, आप सबको बार बार प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत। देखो, इस संसार में बारी बारी सब दुनिया आई और आकर चली गई, अपना अपना कर्म निबेड़ कर, अपना अपना कर्म निभा कर सब चले गए और उनका नाम भी मिट गया। आज से 100 साल पहले कोई अगर इंसान होया तो उसका नाम मिट गया। अगर आज ढूंढा जाए हमारा दादा परदादा, उससे आगे पीछे जो हमारे आए हैं उनका कोई नाम नहीं है, हमें याद नहीं है। हमारे से पूछेगा कोई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाबे तक जानते हैं। तो लेकिन ये संसार बहुत देर से चल रहा है, इसको चलते चलते और आगे पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। ये उस मालिक का घर है, इस परमात्मा के देश के अंदर, इस धरती माता के अंदर अनेकों ही आए हैं। और पर लेकिन उनके लिए बोला हुआ कि जिन्हीं नाम ते आया गए मसकत का हाल, नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल। कि ऐसे भी आए हैं जिन्होंने नाम का ध्यान किया। जैसे अब कबीर आए, कबीर के टाइम में कौन सा राजा हुआ कोई नहीं जानता। कबीर जी का नाम आज तक जानते हैं, 500 साल पहले कबीर हुए और फिर भी आज लोग जानते हैं। इसी तरह से अनेकों ही संत, स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हुए हैं, जिन्होंने कि इन्होंने भी उस ऐसे समय में, जब भी ऐसा दौर चल रहा था ना कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद संसार में होते थे और धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि का मतलब परमात्मा का नाम लेने वाले को तंग किए जाना या परमात्मा के नाम के अंदर अड़चन डालनी, तो वो धर्म की हानि होती है। तो ऐसे ही राजाओं के राज हुआ करते थे और इस देश के ऊपर ये कहा जाता पता नहीं कितने लोग जो है राज करके यहाँ से चले गए। अब तो ये 1947 से बाद आज़ाद हुआ, टिकाव हो गया समझ लो। कि इसके पहले 1947 से पहले आप इतिहास पढ़ के देखो, पिछला इतिहास है, कितने यहाँ राज करके चले गए, कितना इस देश में परेशानियाँ खड़ी करके भी गए और राज करके। उनका मंतव्य होता था सिर्फ पैसा लूटना और सोना। आज के जो मंदिरों में लगा हुआ था, मंदिरों को तोड़ दिया, बदल दिया, ये कर दिया। ग्रंथों का भी बहुत नुकसान किया। इधर छुप छुपा कर जो हमारे पास ग्रंथ है वो पड़े हुए हैं। जो बहुत ग्रंथ तो जो हमारे जब ऐसे बाहर से आतंक करता आए हैं, जिन्होंने यहाँ राज किया, उन्होंने ग्रंथ भी जो है बहुत अड़ोप कर दिए, जला दिए। नालंदा जो एक बिहार के अंदर ऐसी संस्था थी, वहाँ साधु संत बनाए जाते थे, पढ़ाई होती थी, सबसे बड़ी पढ़ाई का वो जगह थी। तो उस समय में, ऐसे समय में सारा वो जला दिया था। जो कॉलेज था उसके अंदर जितने ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ, सब जला दिए थे। बड़ी मुश्किल से जो किसी के पास छुपा छुपाया रह गया। नहीं तो ये इस देश की संस्कृति जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म करने के लिए काफ़ी जोर लगाया गया और इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे संत आए जिन्होंने मेहनत करके अपने अंतर आत्मा को जगाकर फिर दोबारा उस जो हमारा इतिहास है, सनातन इतिहास है, उसको फिर दोबारा जागृत किया। आज बड़ी अच्छी तरीके से सनातन धर्म जो है हमारा डेवलप हो रहा है और सभी धर्मों का हम सत्कार करते हैं। सभी के धर्म सब, क्योंकि परमात्मा के धर्म है, सभी इंसान ने बांट दिए धर्म तो एक ही है। महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज धर्म कौन सा बड़ा है, कि कैसा धर्म कैसा होता है और कौन सा बड़ा धर्म है, किसको बड़ा माना जाए। वो कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जपे निर्मल कर्म। कि उस सब धर्म से श्रेष्ठ धर्म वही हो सकता है जो हरि का नाम जपता है और उसका कर्म ने जिसका निर्मल है। धर्म जो है इंसान से शुरू होता है। जब इंसान के अंदर धर्म होता है तभी जाकर वो धर्म आगे चल सकता है। तब उसको बोला ये धार्मिक इंसान है, ये बड़ा धार्मिक इंसान है। वो अपने इर्द गिर्द जो है धर्म पैदा कर देता है अपने कर्म से, अपने व्यवहार से। धर्म एक व्यवहार में आना चाहिए। जब तक धर्म व्यवहार में नहीं आया, हम कहें हम सन्यासी हैं और 2-2 रुपये के ऊपर हम मरते फिरें, तो वह किस चीज़ के सन्यासी है। हम कहें हम विद्वान हैं और हमें अकल ना हो 2 पैसे की, तो हम किस चीज़ के विद्वान हैं। इस करके जब हमने धारण कर लिया, हम कहें PhD है, तो हमारे को B4 बैटलर बोलना है, तो फिर हम किस चीज़ की PhD की हुई है, 3 अक्षरों को जोड़ न कर सके। तो इस करके जो कुछ करना जानता है, जो अपने शरीर से करना जानता है, करता है, वही उस उपाधि का मालिक है, वही इस धर्म को जिंदा रख सकता है। इंसान ही इसको रखते हैं जिंदा, अपने शरीर के अंदर धारण करके
वैसा बनकर रहते हैं वो। तो जैसे हम दफ्तर में जाते हैं बाबू बन के, तो हमें तभी बाबूजी कहा जाता है। जैसे चले जाएं तो हमें कौन बाबूजी कहेगा। सरदार है तो उसने पगड़ी पुगड़ी बांधी हुई, तब उसको सरदार जी कहेंगे। तो को मियाँ है, उसने उस तरीके से अपना हवाला बनाया हो तो उसको मियाँ जी कहेंगे। तो उसका पहले जो शरीर का जो है उससे बनावट है, उसी से उसको कहा जाता है। पर अंदर और भी बनावट सुधरनी चाहिए। बाहर से तो चलो कपड़े पहन लिए, पर अंदर से भी जो है परमात्मा का नाम जो है, परमात्मा का धर्म जो है, इंसान का इंसान के प्रति क्या धर्म है, यही श्री रामचंद्र जी भगवान ने हमें सिखाया है रामायण के अंदर। ये सबसे बड़े जो मर्यादा पुरुषोत्तम, इनको पुरुष उत्तम का मतलब है, पुरुषोत्तम का मतलब है उत्तम पुरुष। उस युग के अंदर जो है, त्रेता युग के अंदर सबसे बड़े पुरुषोत्तम जो थे वो श्री राम भगवान थे, जिन्होंने संसार को मर्यादा कैसे कैसे अपने भाई के साथ रहना है, कितना प्यार करना, कैसे पिता का हुक्म मानना है, कैसे माता का हुक्म मानना है, कैसे मतरई का भी हुक्म मानना है, तो सबका उन्होंने भक्तों के साथ कितना प्यार करना है, तो संतों के साथ कितना कितना उनका सत्कार करना है, कितना देवताओं का, शिव भगवान का कितना सत्कार करते थे वो। इस करके तभी उनको आज तक लोग राम कहते हैं और राम कहते ही रहेंगे। जब तक दुनिया रहेगी तब तक नाम रहेगा परमात्मा का, राम का। राम, उन्होंने एक इंसान ने, ऐसे इंसान पैदा हुए भगवान जो इंसान के रूप में आए, जिन्होंने सारे युग ही पलट दिए, इंसान के ख्याल ही पलट दिए। जो एक दफ़ा राम याद करे तो उसको वैसे ही शांति मिल जाती है। राम ऐसा नाम है, राम 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 करने से शांति मिल जाती है। तो मैं आज आपको राम के नाम पर ही एक महापुरुष की साखी सुनाता हूँ, जिनका नाम था स्वामी राम तीर्थ। राम तीर्थ जी थे। वो पाकिस्तान के अंदर उस समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, ये जो है साखी जो है तकरीबन 1947 की पहली की है। 1901 ईस्वी के लाग पास उनका जन्म हुआ, और गुजरावाड़ा जो पाकिस्तान में आजकल, वहाँ उनका जन्म हुआ। और वो अच्छे एक पढ़े लिखे जो फैमिली में से हुए, और उन्होंने फिर पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की। उसके बाद फिर लाहौर के अंदर उन्होंने कॉलेज के अंदर पढ़ाई की, और उस समय के महात्मा हुए वो, जब स्वामी विवेकानंद जी के साथी रहे वो। और उन्होंने बाहर जर्मन, जापान में भी उन्होंने प्रचार किया। जैसे स्वामी विवेकानंद ने बाहर प्रचार किया, क्योंकि पढ़े लिखे थे वो, अंग्रेजी भी जानते थे काफ़ी, और अच्छे विद्वान थे, बैरागी मत के संत थे वो। श्री रामचंद्र भगवान जी का ही उन्होंने जो है कृष्ण भगवान और राम भगवान का उन्होंने प्रचार किया। दुनिया को राम भगवान के जीवन के साथ जोड़कर उन लोगों का जीवन बदला। और बहुत इन्होंने, संतों ने धर्म स्थान भी बढ़ाए। जो धर्म स्थान पुराने थे, जो खराब हो गए थे, टूट गए थे, उनको भी इन्होंने बढ़ाया, और आगे भी लोगों को इन्होंने धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग दिया। बहुत अच्छे संत हुए हैं, जो कि अंतर से जुड़े हुए थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे, और एक समय भोजन करते थे। तो उनका साथी एक पूर्ण सिंह प्रोफेसर है, उन्होंने ये किताबें उनकी लिखी हुई है कुछ थोड़ी बहुत। मैंने राड़े वाले संत बाबा जो रतवाड़ा साहब वाले संत थे, संत ब्रह्म सिंह जी, उनसे मैंने ये साखियाँ 2-3 उनकी सुन रखी, तो मेरे याद है अभी तक। ये बहुत देर की बात है जो मैंने सुनी थी। ये तकरीबन 1980 के 80 की बात है, जब मैंने चंडीगढ़ में रहा करता था। वहाँ उनकी जो मैं दीवान सुना करता था, उसके अंदर मैंने ये स्वामी राम तीर्थ जी की जीवन की साखी उनसे सुनी थी, कि उनका जीवन कितना पवित्र था, तो कितने नाम के धनी थे वो। और थोड़ी उम्र में उन्होंने अपना जीवन का उनकी अंत भी आ गया था, क्योंकि वो छोटी उम्र तक ही रहे दुनिया में। तो तकरीबन 32-33 साल की उम्र के अंदर उन्होंने एक चीज़ सिखाई कि इंसान को चलो ज़रूरत की चीज़ तो खरीदनी है। जब कोई खरीदते हैं, देखो कितना बड़ा उपदेश था उनका। जब हमने कोई कपड़ा खरीदना, पहले 3 बार सोचो, कहते दुकान पर जाकर, क्या हमारे घर में ये कपड़ा है, मेरा इसके बिना सर जाएगा? नहीं तो इस पैसे को, जो फालतू पैसा, किसी गरीब को कोई कपड़ा लेकर दे दो जिसके पास नहीं है। तेरे पास 2 कपड़े हैं तो फिर मत ले। इस करके वैसे भी उनकी साखी के अंदर आता कि वो 2 जोड़े से ज़्यादा अपने जोड़े नहीं रखते थे अपने पास, सिर्फ 2 जोड़े, एक धुलना एक पालना। इतने बड़े सन्यासी थे, इतने अच्छे थे संत वो। और माता पिता ने बोलते हैं कि उनकी शादी भी जल्दी कर दी थी, इसी करके भाई ये तो संत ही बन जाएंगे, और एक ही थे उनके, घर छोड़ कर न चले जाएँ। तो हुआ तो ऐसा ही है, उन्होंने घर भी छोड़ दिया और शादी भी हो गई। तो चलो उस जो बहन थी बेचारी, वो लड़की थी, उनको शादी हुई जिनकी, उन्होंने भी बहुत सेवा की देश की, और भजन भी बहुत किया।
तो कहने का मतलब जब वो एक 12 बजे खाना खाया करते थे, 12 बजे। पूर्ण सिंह प्रोफेसर ने लिखा कि उनका टाइम था 12 बजे खाना खाना, कि उनका दुनिया ने तो ख्याल रखना, उनका परमात्मा ख्याल रखते थे। ऐसे संत थे वो, जन्म से ही संत थे वो, पिछले किसी कई जन्मों के संत होंगे। तो लोग भी उनका बहुत ख्याल रखते थे, जहाँ जहाँ जाते थे उनका नाम मशहूर था जगह जगह। उनके चेहरे को जानते थे लोग, शक्ल को जानते थे कि ऐसे संत हैं। तो क्या होता कि उन्होंने जाना था कहीं कलकत्ता साइड, तो रास्ते में कोई स्टेशन पड़ता था जहाँ उनको 12 बजने थे, मेरे स्टेशन का नाम तो याद नहीं है। तो वहाँ के स्टेशन के सेठ को, उस शहर के सेठ को रात को सपना आता, 2 दिन पहले, 2 दिन सपने, उनके साथ संगत भी थी कुछ। तो उनको सपना आता कि ऐसे ऐसे करके संत आएंगे, उनको आपने खाना खिलाना 12 बजे उस स्टेशन पर जाकर। उसने सुबह हो गई, उसी सपने में चलते रहे वो सेठ। अब वो सवेरे उठ कर सोचता है कि सपना आया, सपना ही ना हो, मैं ऐसे करूं तो ये आ जाए। कहते दूसरे दिन 3-4 दिन थे इसकी बात के बीच में, जब उनकी ड्यूटी लगनी थी उस भगवान की तरफ से खाना देने की। तो क्या होता है कि फिर सपना दोबारा आता सेठ जी को कि ऐसे ऐसे महात्मा आएंगे, एक उनको आपने खाना खिलाना है उस समय, उस जाकर स्टेशन पर। फिर उसने सोचा चलो महात्मा आए ना आए कोई बात नहीं है, अब तो ये भगवान का ऑर्डर समझकर, उन्होंने भगवान का हुक्म समझकर, सेठ ने, उसके पास कोई कमी नहीं थी सेठ के पास, उसने अपने जो नौकर चाकर लिए साथ में और खाना बनाने वाले लेकर वहाँ लंगर बनाना शुरू कर दिया सुबह ही जाकर। और जब 12 बजे तो लंगर बिल्कुल तैयार हो गया। उसी समय वो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, रुकने के बाद महापुरुष बाहर आए। बाहर आकर तो वो उन्होंने देख लिया, पहचान लिया, जो सेठ थे वहीं खड़े थे। तो उन्होंने पहचान के चरण वंदना की और सारी संगत वहाँ आ गई। आने के बाद उन्होंने खाना खाया। तो फिर पूर्ण सिंह प्रोफेसर ने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि अब आज देखना कि महात्मा जी जो बात करते हैं कि 12 बजे वो मेरे को देता है मेरा भगवान, तो आज इनको कैसे देता है। तो वो कहते मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि जो ये संत है, महापुरुष है, जो पूर्ण संत है, परमात्मा का रूप है। तो मैंने और इनको परमात्मा का रूप समझना शुरू कर दिया। तो फिर एक बार कहते मैंने इनका टेस्ट लेना था, फिर देखना था कि वाकई में क्या पता इनको सेठ जानता ना हो या उन्हें पहले किसी से कह रखा हो। चलो एक बार और देखते हैं इनका टेस्ट करके इनको। फिर कहते वो क्या करते हैं कि एक जंगल की तरफ चल पड़ते कि बाबा जी आज हम जंगल में सैर करके घूम के आएंगे, पूर्ण सिंह प्रोफेसर ने लिखा है। तो जाते हैं, जाते जाते काफ़ी जंगल में निकल गए। 12 बजे का टाइम कर दिया उन्होंने, इधर उधर घुमा कर उनको एक दरख्त के नीचे, राम स्वामी नाम तीर्थ जी कहते हैं, थोड़ी देर भजन कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, फिर खाना भी खाना है। अब वो सोचते हैं कि ये खाने की बात कर रहे हैं, खाना तो यहाँ है नहीं, कहीं भी कोई इंसान नहीं है यहाँ खाने वाला। तो क्या कहते हैं उस समय जो वहाँ जंगलों के नज़दीक रहने वाला गांव था, एक छोटा सा एक आधा घर था कहीं पीछे थोड़ा सा आगे जाकर। तो उनके पास कोई गौएँ थी, उनका दूध था, गौओं का दूध था। उन्होंने क्या किया, खीर बनाई। उनके मन में आया कि आज हम खीर जो है ना किसी को आगे जाकर बस्ती में खड़ा कर आते हैं। जब देखा तो आगे दरख्त के नीचे वो संतों के रूप में बैठे हैं। तो उन्होंने अपना जो मटका था खीर का उठाया हुआ और साथ में बर्तन लिए होते कि, और उनको एहसास हो गया कि पहले हम इनको खिलाते हैं। तो फिर उन्होंने पूर्ण सिंह प्रोफेसर को कहा कि प्रोफेसर जी, सरदार जी देखो अब ये आ गया ना खाना हमारे को, ये दे दिए ना 12 बजे, और हमारा भगवान ने, मेरा भगवान जिंदा है, मेरा भगवान हर संग मेरे साथ है। अगर मेरे साथ भगवान ना हो तो मैं एक कदम ही नहीं चल सकता। इस करके ऐसे वो संत थे जिनको हमें तो विश्वास नहीं है, पर यह परमात्मा जो है सैल पत्थर में जंत पाए, गुरबाणी में कहा कि ताकि रिज का आगे तर या मेरे माधव जी सत्संग। पत्थरों के अंदर भी कीड़े हैं। जो एक आती हुई साखी भगवान कृष्ण के समय की, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इस जीव को एक जब समय आता उसके ऊपर अन्न देता हूँ, सबको देता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज सबको दे देते हो आप। तो अर्जुन ने एक डब्बी में एक कीड़ा छिपा लिया और उसका ढक्कन लगा दिया और अपने पैर के नीचे दबा लिया उसको। तो क्या देखते हैं, तो अर्जुन कहता है मजाक में, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी भी थी भगवान के साथ, तो भगवान से कहने लगे कि महाराज आपने दे दिया सबको खाना, कि हाँ सबको हो गया अर्जुन, सबको हो गया। कहते अब देखते हैं, वो अपने पैर के नीचे से डब्बी उठाते हैं, डब्बी को उठाकर वो कीड़े को देखते हैं, उसके मुंह में भी 2-3 चावल के दाने वहाँ डब्बी के अंदर पड़े हुए हैं। अब अर्जुन सोचता है हे भगवान ये चावल कहाँ से आ गए। तो भगवान कहने लगे तेरे को बोला नहीं है कि ये कुदरत है, परमेश्वर है और सबको समय से सब कुछ देता है।
पर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। ये कि हमें भी परमेश्वर के लिए सिर्फ प्रेम देना, उसको हमने उससे प्रेम लेना है और प्रेम देना है। परमात्मा के दरबार में प्रेम का लेन देन चलता है, प्रेम का पैसा चलता है, प्रेम की माया चलती है और प्रेम का भूखा है। तो ऐसे ही छोटी सी साखी इसके राम तीर्थ जी की मैं और सुनाता हूँ कि वो परमात्मा का नाम हर समय लेते रहते थे। वही पूर्ण सिंह प्रोफेसर की लिखी हुई है। जब वो किसी धर्मशाला के अंदर अटक गए जाकर कलकत्ता में, तो सो गए रात को। स्वामी राम तीर्थ जी सो रहे हैं, कराड़े मार रहे हैं, और वो जो है आवाज़ आती है एक, जो थे पूर्ण सिंह जी, वो सुनते आवाज़ राम 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 की आवाज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि बाहर कोई भूखा प्यासा ना हो जो बाहर घूम रहा है, चलो यहाँ थोड़ा बहुत अन्न पड़ा है ये खिला देंगे। जब देखा बाहर में कोई बंदा नहीं, रात का 1-2 बजे हुए थे, कोई नहीं दिखा। फिर दोबारा फिर राम राम की आवाज़ आई है, राम 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 की आवाज़ आई। जब फिर उन्होंने प्रोफेसर साहब ने दरवाज़ा खोल के दूसरी तरफ चारों तरफ उसको देखा, जो धर्मशाला थी, धर्मशाला में अटके हुए थे वो। तो फिर क्या देखते हैं कि राम राम की आवाज़ बंद नहीं हो रही। स्वामी जी के नज़दीक है, जैसे जैसे स्वामी जी के नज़दीक वो जाते हैं वैसे वैसे आवाज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, आवाज़ बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने क्या देखा कि स्वामी जी तो सो रहे हैं पर लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही है। उन्होंने कान लगाकर स्वामी जी के जो थे उनके शरीर के साथ, कमर के साथ और पैरों के साथ कान लगाए। कान लगाने के बाद ये लगा कि स्वामी जी के रोम रोम के अंदर से राम राम की आवाज़ आ रही थी। तो इस करके गुरबाणी में भी लिखा हुआ कि गुरमुख रोम रोम हर जाता है। जब इंसान परमात्मा की भक्ति करता है तो उसके रोम रोम में परमात्मा बस जाता है और परमात्मा रोम रोम के अंदर जो उसकी भक्ति करता है इंसान, ऐसा हो जाता है। ऐसे थे स्वामी राम तीर्थ जी। तो हमें उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारे जो है उन्होंने जो स्थान भी बनाए हैं और बहुत उनकी शिक्षाएं हैं, जो फिर अंत में बताते हैं कि उनका गंगा जी के किनारे वो मतलब घूम रहे थे, कोई पैर सरका। उन्होंने पहले ही बता रखा था कि हमने छोटी उम्र में अपना काम करके चले जाना। 32-33 साल की उम्र थी, कहते पैर सरका और पानी बहुत था गंगा जी में, वहीं उनका प्रवाह हो गया और ना किसी को मिले फिर बाद में वो। तो इसका कहने का मतलब है कि संसार आते हैं और संत आते हैं, आकर उपदेश देते हैं और संसार को तार कर चले जाते हैं। ऐसे थे स्वामी राम तीर्थ जी। तो मैंने आपको सुनाई। तो प्यारे भारतवासियों, हमारा भारत इसीलिए महान है, संतों के करके महान है, महापुरुषों करके। हमारे देश में इतने महापुरुष हुए हैं जितने किसी और मुल्क में नहीं हुए। इसी करके इसको जगत गुरु की उपाधि दी हुई है। जगत गुरु ही है और जगत गुरु ही रहेगा ये देश। इसके अंदर अनेक ही संत है जिनको हम जानते भी नहीं हैं। ऐसे भी संत कंदराओं के अंदर बैठे हैं, भजन करते, कभी कभी बाहर निकलते हैं। ऐसे ऐसे संत भी है, ऐसे ऐसे सेवादार है। मैंने एक दफ़ा किसी गुरुद्वारे के अंदर देखा कि वो एक सेवादार सेवा कर रहा था, उसके पैर नीचे ब्याई फटी हुई थी सारे। ठंडे मौसम में, बहुत ठंड थी, पो माघ का महीना था, उसके अंदर भी वो जो है सेवा कर रहा था, वाहेगुरु वाहेगुरु करके सबको पानी डाल रहा था। इस करके ये जीवन तभी धन्य होता है जब हम परमात्मा की बंदगी, परमात्मा की सेवा करेंगे और आप भी करेंगे, दूसरों को भी हमारा जीवन एक शीशे की तरह बन जाए। जो जैसे शीशा देखकर पता लगता है, ऐसे संतों के जीवन को देखकर इंसान को समझ आती है। तो अब आपको मैं इससे चाहता हूँ कि मैं जितना सुनाया है आप इस पर ज़रूर अमल करना। आपने भी भक्त बनना है, संत बनना संसार में, और अपना दुनिया का काम भी करते रहना। हरिओम तत्सत।